हमें तो एनसीईआरटी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, पर ये इजी था, स्कूल के बेसिस पर था। पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया लेकिन अच्छा खासा हो गया। एंड कितना चाहते हो यार एटलीस्ट इतना स्कॉलरशिप मिल जाए तो मज़ा आ जाए? 30%। 30%, जस्ट 30%। कैसा एक्सपीरियंस रहा पेपर का? अच्छा था। क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे बट जो रिवाइज किया है वो ऑब्वियसली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। बहुत अच्छा था, काफ़ी हार्ड लेवल का था। बहुत हार्ड लेवल का। हाय एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट और आज ना एलन का टैलेंट एक्स का पेपर चल रहा है। अभी पेरेंट्स का क्राउड आपको बाहर दिख रहा होगा। एंड बच्चे जो है एग्जामिनेशन हॉल में अपना पेपर दे रहे हैं टैलेंट एक्स का। एग्जाम ओवर के होने के बाद बच्चे बाहर आएंगे, हम उनसे पूछेंगे उनका पेपर का क्या अपडेट है एंड कितना स्कॉलरशिप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम? अभिनव आनंद। एंड यू? माय नेम इज अफजल कुमार। एंड आपका? माय नेम इज रियांश कुमार। ओके, आज आप सबने टैलेंट एक्स से पेपर दिया, कैसा रहा पेपर का एक्सपीरियंस आप तीनों का? बहुत अच्छा था, काफ़ी हार्ड लेवल का था। बहुत हार्ड लेवल का? ज़्यादा भी नहीं, लेकिन आपको कैसा लगा? मेरे लिए ठीक था, खाली थोड़ा मेंटल एबिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बाकी सारा एकदम इजी था। सबसे इजी मुझे फिजिक्स लगा क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग। अच्छा, आपको फिजिक्स बेस्ट है? बहुत अच्छा। ओके, दैट्स नाइस। आपको कैसा लगा? बहुत टफ क्वेश्चन थे लेकिन मैथ जो था मेरा बहुत अच्छा गया। मैथ बहुत अच्छा गया। ओके, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस थे 320। एंड कितने मार्क्स के आप सब ने बनाए? ऑलमोस्ट 310। 310, 320 एंड 320 बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, एंड कितना लग रहा है यार, इतने तो आ जाएंगे मेरे, लाइक 250, 300, 290? अरे वाह। एंड कितना स्कॉलरशिप होप कर रहे हो इतना आ जाए तो मज़ा आ जाए? 70 to 80%। 70 to 80%? 72। एंड यू? 85%। बहुत अच्छा था। एंड आपका? मेरा बहुत अच्छा। बहुत इजी पेपर लगा? हाँ, easy। ओके, 320 मार्क्स के थे ना? हाँ, कितने मार्क्स के आप बनाए? टोटल फुल मार्क्स का बना है। बिकॉज नो निगेटिव। नहीं, ओके, कुछ टफ लग रहा था पेपर? हाँ, एक आईक्यू में थोड़ा लगा लेकिन बाकी सब ठीक है। ओके, कितने मार्क्स लग रहे हो? होप कर यार इतने तो मेरे आ जाने चाहिए। 300 के आसपास। 300, 290 के आसपास। 290। एंड कितना स्कॉलरशिप एक्सपेक्ट कर रहे हो? 40 या फिर 50%। 70। 70, 80? अरे ग्रेट ग्रेट। एंड ये आपका दोस्त है? नहीं भाई है। हाँ, अच्छा, कम। एंड आपका कैसा रहा पेपर एक्सपीरियंस? बढ़िया ही गया। बढ़िया गया। आपने 320 में कितने मार्क्स का बनाया? कम से कम 220 तक आई थी। 220। एंड स्कॉलरशिप कितना होप कर रहे हो? 80 तक। 80 तक। कैसा रहा पेपर का एक्सपीरियंस? अच्छा। कितना होप करो यार इतना स्कॉलरशिप मिल जाए तो अच्छा हो जाए हमारे लिए। कितना? 80%। 80%। ओके, अच्छा था। कितने बनाए आप? क्या सारे? सारे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का सीन नहीं था। हाँ, मैं 7th में तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था और सारे पेपर अच्छे गए। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे थे आपको? लग रहे थे जो हमने जो पढ़ते 7th क्लास में उससे रिलेटेड या उसके थोड़ा अपर लेवल का? हमें तो एनसीईआरटी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, पर ये इजी था, स्कूल के बेसिस पर था और सिलेबस हमें पहले ही मिल गया था। ओके, अब तक जैसे स्कूल में जिस तरह के एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़ा होता है कि पेन एंड पेपर से लिखना होता है, ये लेकिन यहाँ पे सारा थोड़ा OMR, MCQ, हाँ, हाँ। तो ये थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। इज इट हाँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस या इससे पहले भी आप ये नहीं, मैं क्लास 5th से दे रही हूँ एग्जाम। ओके, कितने आप चाहते हो इतना स्कॉलरशिप मिल जाए तो मज़ा आ जाए? हाँ। कितना लगभग? मतलब 300 आ जाने चाहिए 320 में। एंड स्कॉलरशिप कितना चाहते हो? कितना मिल जाता तो अच्छा रहता? मतलब ऐसे नॉर्मल एवरेज में स्कॉलरशिप अच्छा आना चाहिए मेरा। मतलब 70-80%? हाँ, हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा पेपर का? अच्छा था। अच्छा रहा। कितने मार्क्स के बना? जिसमें नेगेटिव मार्किंग का सीन तो था नहीं, तो पूरा ही कंप्लीट करे या फिर कुछ छूटा भी? नहीं, कंप्लीट कर दिए थे। कंप्लीट कर दिए। एंड योर एक्सपीरियंसेस ऑफ टैलेंट एक्स? बढ़िया। ओके, एंड कितना चाहते हो यार एटलीस्ट इतना स्कॉलरशिप मिल जाए तो मज़ा आ जाए? 30%। 30%, जस्ट 30%? उससे ज़्यादा नहीं चाहते हो? क्यों? उससे ज़्यादा करी के नहीं आया। किस तरह के सेट ऑफ क्वेश्चंस थे? क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे बट जो रिवाइज किया है वो ऑब्वियसली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। मतलब प्रिपरेशन थी टैलेंट एक्स के लिए एग्जाम देने से पहले। ओके, 320 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। कितने मार्क्स का आपने विथ एक्यूरेसी बनाया? 300। एंड व्हाट्स योर होप यार इतना स्कॉलरशिप मिल जाता तो अच्छा रहता? मिल जाएगा तो अच्छा है और हम लोग के करियर अच्छे हो जाएंगे, मतलब ये एग्जाम्स निकाल सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अराउंड कितना स्कॉलरशिप चाहते हो यार इतना आ जाता तो बढ़िया रहता? 60 to 70%। ओके, एंड विच एग्जाम यू आर थिंकिंग टू प्रिपेयर, जेई और नेट?
नीट नीट के लिए? ओके, विश ऑफ लक। अच्छा था एक्सपीरियंस। कितने क्वेश्चंस बनाए? 80 क्वेश्चंस थे, उसमें से मैंने 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और एक्सपेक्ट मैं अराउंड 200 कर रही हूँ। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं था ना? नेगेटिव मार्किंग था। नेगेटिव मार्क कौन से क्लास का था आपका? 10th ओके, जेई और नीट के चाहते हो, प्लान कर रहे हो आगे? जेई। जेई प्लान कर रहे हो, ओके। जो क्वेश्चंस था, जो आपके से पूछे गए क्वेश्चंस, वो लग रहा था ये हमारे सिलेबस से ही या फिर उससे बाहर का भी कुछ? सिलेबस से ही था। सिलेबस से ही था। ओके, मेंटल एबिलिटी पेपर कैसे लगे आपको? ठीक था, बट मैंने ज़्यादा मैथ्स और साइंस का ही अटेम्प्ट किया। ओके, कितना परसेंट चाहते हो स्कॉलरशिप? कितना? हाँ, उम्मीद तो 90% की थी, लेकिन एक्सपेक्ट मैं 60-70 कर रही हूँ। कैसा रहा आप सबका एक्सपीरियंस? बढ़िया। सब एक ही स्कूल से हो? ओके, क्या नाम है आपका? एंड यू? मिहिर भारद्वाज। एंड आप? अमन कुमार। आयुष। ओके, 320 मार्क्स के क्वेश्चन थे ना? कितने मार्क्स के बनाए आपने? ऑनेस्टली बताना थोड़ा। आउट ऑफ 80 बनाया है। अब नेगेटिव मार्केट में अगर मार्क्स कटेगा तो कटेगा, नहीं तो आउट ऑफ 80। 80 आउट ऑफ 80 बनाया आपने? हाँ, जितना है उतना कम से कम। यू? पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया लेकिन अच्छा खासा हो गया। मेरा भी वही 80 आउट ऑफ 80 भी है। अच्छा, कितना स्कॉलरशिप चाहते यार? इतना मिल जाए तो मज़ा आ जाता। कम से कम 80 मिल जाता। 80% स्कॉलरशिप। 85-80 80। मेरा भी वही 85। ओके, जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए, तो आपको ऐसा फील हो रहा था कि पेपर ये इस तरह का पेपर हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, इस तरह क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी देखा है, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ रहे थे? कुछ था लेकिन पूरा नहीं था। सो दिस वाज द अमेजिंग अपडेट अबाउट टैलेंट टेक्स 2026। बाकी अगर आपने भी टैलेंट टेक्स का पेपर दिया है तो आपका एक ओपिनियन है, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी ओवरऑल देखा जाए पेपर का रिव्यू, तो बच्चों ने पेपर अच्छा दिया है एंड दे आर होपिंग फॉर गुड स्कॉलरशिप। बाकी इस तरह के और एक नॉलेजिंग एंड एजुकेशनल अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब पढ़ना है।